लोगों ने WBC डिस्कस करे थे. There were two types of WBC, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes में कौन कौन से आ रहे थे? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इयोसिनोफिल. एंड नॉन ग्रैनुलोसाइट्स में monocytes and lymphocytes. Monocytes get converted to macrophages when they reach the tissues, and lymphocytes में हमने बात करी थी कि small lymphocyte है, large lymphocyte है. काम क्या था WBC का? इम्यूनिटी करना. ठीक है, कैसे कर रहा था? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाज द न्यूट्रोफिल. तो न्यूट्रोफिल कैसे इम्यूनिटी कर रहा था? देयर वाज फाइगोसाइटोसिस. देयर वर 5 स्टेप्स. पहला स्टेप क्या था? कीमोटैक्सिस, के उसकी तरफ को अट्रैक्ट होना. सेकेंड स्टेप वाज डायबिटिस, है ना. पहले मार्जिनेशन होती है, मतलब टुवर्ड्स एंडोथेलियम जाएगा, पेवमेंटिंग होगी वहां पे, फाइनली डायबिटिस से एंडोथेलियम से बाहर निकल जाएगा. थर्ड स्टेप वाज ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है बैक्टीरिया को ऐसी चीजों से कोट कर देना कि वो टेस्टी बन जाए और उसको खाया जा सके. देन एग्लूटिनेशन एंड फाइनली फेगोसाइटोसिस, मतलब लाइसोजाइम्स दे एक्ट एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियम. तो ये स्टेप्स थे. आज हम लोग कर रहे हैं इम्यूनिटी को डिस्कस, कि इम्यूनिटी होती क्या है, किस किस तरह की इम्यूनिटी होती है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं. ठीक है, सो लेट अस फिनिश दिस टॉपिक टुडे. इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है. ज्यादातर आपको इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ ही जाता है. ठीक है, लॉन्ग नहीं आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे या टी हेल्पर सेल्स पे इस तरीके से आ जाता है. सो लेट्स लर्न इट प्रॉपर्ली. What is immunity? Ability of a human body to resist almost all kinds of infections. कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी पैथोजन बाहर से आता है तो उसको बॉडी रेजिस्ट करती है. जैसे कि मैंने बताया था कि अपनी बॉडी अपने आप में होल है. it has the ability to repair itself. It has the ability to fight anything which is not self. ठीक है, what we as a doctors are doing is just to help the already existing defense mechanism. ठीक है, सो इम्यून सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जो कि किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन या टॉक्सिन को जो कि डैमेज कर सकता है बॉडी को, उसको डिस्ट्रॉय करता है. ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इनबिल्ट है. इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू पैथोजन एंड देयर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि पैथोजन एज अ होल कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इट इज पॉसिबल कि उसका कोई एक प्रोटीन ही है जो दिक्कत कर रहा है बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसको फाइट करती है. इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन एज अ होल और इट्स प्रोडक्ट. ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इनेट एंड एक्वायर्ड. इनेट का मतलब क्या होता है? बाय बर्थ है ना, बाय बर्थ हमको वो मिली हुई है. एक्वायर्ड का मतलब क्या है? हमने लाइफ में उसको एक्वायर किया है, पाया है. देखो, मैं एक बात साफ साफ बताना चाहती हूँ, अगर तो बैक बेंचर्स इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी अटेंडेंस देके बाहर जा सकते हैं. आई हैव नो इश्यूज अबाउट द अटेंडेंस एंड आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द अटेंडेंस. व्हाट आई एम बॉदर्ड इज कि आई एम हियर टू टीच यू एंड आई वांट टू इम्प्लांट दैट नॉलेज टू यू. अगर तुम्हें वो नहीं सीखनी तो इट्स अप टू यू. हु एम आई टू फोर्स यू? लेकिन एक 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 पिट 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 करके ना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास. ठीक है, आप पीछे बैठते हैं तो शांति से बैठे. अगर आपसे नहीं शांति से बैठा जाता तो प्लीज बाहर निकल जाए, अटेंडेंस अपनी यहां पे रख के चले जाए. एज सिंपल एज दैट. एनी वन ऑफ यू, कोई भी. ना मैं उसकी रिपोर्टिंग करूंगी, ना मैं उस पर्सन को कभी लाइफ में कुछ कहूंगी, लेकिन मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरी क्लास में. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So immunity is defined as resistance of body to pathogens and toxic products. Types हमने करी innate and acquired. Innate का मतलब जो by birth हमको immunity मिली है, और acquired का मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, हम बड़े होते जाते हैं, different infections हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं और हमारी immunity बढ़ती जाती है. So acquired is during the life. Antigen, any substance which can stimulate a immune response. बाहर से कोई भी सब्सटेंस आया है, वो बैक्टीरिया है, वो वायरस है, वो किसी तरीके का टॉक्सिन है, वो कोई हुकवॉर्म है, कोई इन्फेस्टेशन है वॉर्म्स की, कोई भी चीज जो बाहर से आई है और जिससे एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है, मतलब हमारी बॉडी ने मास्ट सेल्स या कोई हिस्टामिन्स या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ पैथोजन. ठीक है, एंटीजन.
एंटीबॉडी का मतलब क्या है, एंटीजन के स्टिमुलस में जो गामा ग्लोबुलिन्स बनेंगे वो एंटीबॉडीज जो है उसको हम एंटीबॉडी का नाम देते हैं। अब इम्यून रिस्पॉन्स दो तरीके से हो सकती है, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड, वो हम करेंगे 12 बजे के क्लास में। यू नॉट अलाउड टू कम लेट इवन बाय 10 मिनट्स। तो इम्यून सिस्टम जो है ये वैसे आप अपनी एनाटॉमी में पढ़ेंगे, लेकिन इसको हमने मेजरली दो सिस्टम्स में डिवाइड किया है। मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। एक तो हमने बात करी थी मैक्रोफेजेस की, टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम वाली, है ना। तो उसमें क्या हो रहा था, मोनोसाइट था। मोनोसाइट जब तक सर्कुलेशन में है उसको हम मोनोसाइट कहते हैं, जब वो टिश्यू में पहुंच जाता है उसको हम मैक्रोफेज कहना शुरू कर देते हैं। उसका काम क्या है, फेगोसाइटाइज करना। तो मैक्रोफेजिक फेगोसिटिक सिस्टम जो है, एक तो वो सिस्टम हो जाता है। दूसरा हमारा लिम्फॉइड सिस्टम है, जिससे क्या बनेगी, एंटीबॉडीज बनेगी, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम और टिश्यू मैक्रोफेजिक सिस्टम, इसके सेल्स क्या है, वही बेसिकली मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट मास्ट सेल्स। कैसे काम कर रहा है हमारा वो फेगोसिटिक सिस्टम, बैक्टीरिया आया है, मैक्रोफेज ने उसको सूडोपोडिया बना के इनगल्फ किया है। इनगल्फ करने के बाद जो चीज बनी है उसको बोला जाता है फेगोसोम। फेगोसोम फिर लाइसोजाइम के साथ, जो लाइसोजाइम ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ है उसके साथ वो फ्यूज करता है, तो फेगोलाइसोसोम बन जाता है। और फेगोलाइसोसोम से जो लाइसोजाइम्स रिलीज हुए हैं वो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर वापस सूडोपोडिया खुलते हैं और वो जो है उसका एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ वे इट एक्ट्स। फंक्शंस इसके क्या है, इन्फ्लेमेशन में है, हीलिंग में है। नाउ रिमेंबर, वेयर एवर देयर इज इन्फेक्शन देयर इज इन्फ्लेमेशन। जहां पे भी कोई भी पैथोजन आया है, उसने किसी तरीके का इन्फेक्शन या इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट की है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। सो व्हाट इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन? बेसिकली इन्फ्लेमेशन इज इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। इम्यून रिस्पॉन्स में क्या आता है, इन्फ्लेमेशन में क्या क्या 3 स्टेप्स आते हैं, पेन आएगी, रेडनेस आएगा और टेम्परेचर राइज होगा। अब ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड, पेन तो चलो, पेन इज एसोसिएटेड बिकॉज ऑफ टिश्यू स्वेलिंग एंड ऑल, है ना, वो तो है ही। रेडनेस और जो टेम्परेचर रेज है उसका मेन मतलब ही ये है कि किसी तरीके से यहाँ का ये जो पैथोजन आया है इसको मारना है, तो इस जगह का टेम्परेचर राइज कर दो, यहाँ पे फ्लेयर रिस्पॉन्स क्रिएट कर दो, ठीक है। तो उसके कारण इन्फ्लेमेशन होती है और वो एक्चुअली बॉडी की एक हीलिंग की कैपेसिटी है, ठीक है। इट इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। हाँ, व्हेन इन्फ्लेमेशन गोज आउट ऑफ हैंड देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक एंड वी हैव टू डील विद इट, ठीक है। सो रोल इन इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग, रोल इन डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स, रिमूवल ऑफ old WBCs and RBCs and platelets, and then finally the storage function. Old RBC, WBC are considered as antigens for the body. Body says के इनकी जरूरत नहीं है, there is a programmed cell death which is known as apoptosis. तो जब वो ओल्ड हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, अदरवाइज द बॉडी विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। तो उसको डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस वही है जो कि एक बाहर से आए हुए पैथोजन का प्रोसेस है, ठीक है। इम्यून सिस्टम, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्राइमरी लिम्फॉइड तो थाइमस है, ये आप उसमें पढ़ेंगे एनाटॉमी में, इसलिए मैं ज्यादा इस पर कंसंट्रेट नहीं कर रही। थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। पेरिफेरल लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू का रोल सबसे ज्यादा जीआईटी में है, बाकी जगह तो है ही, रेस्पिरेटरी एंड एवरीवेयर है, जीआईटी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीआईटी में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पैथोजेंस भी पाए जाते हैं और उसके लिम्फॉइड टिश्यू का रोल भी बहुत ज्यादा है। नाउ अगेन वही चीजें बताई हैं कि रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इज नोन एज इम्यूनिटी। इम्यूनस वर्ड्स कम्स फ्रॉम एग्जेम्प्ट, किसी चीज को निकाल देना, एग्जेम्प्ट, ठीक है। इनेट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, एक्वायर्ड इज एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। इनवर्टिब्रेट्स ओनली हैव इनेट इम्यूनिटी, मतलब जो उनको बर्थ से मिली हुई है वही इम्यूनिटी है उनमें, उनकी लाइफ में कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स अपन करते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज व्हाट वी आर बोर्न विद, ये नॉन स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल पैथोजन के लिए है, ये एक जनरल इम्यूनिटी है, कोई भी पैथोजन आएगा तो इसी तरीके से रिएक्शन होगा। जेनेटिकली बेस्ड है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपना स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, नेजल म्यूकोजा हो गया, जितने म्यूकोजास हैं दे आर एक्टिंग एज डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्किन, अदरवाइज सलाइवा, टीयर्स, नेजल सिक्रीशन, perspiration contains lysozyme,
spermine and zinc in semen, lactoperidase in mother's milk, stomach mucosa secretes hydrochloric acid. मतलब ये सारा आपका एक्चुअली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म्स है, हर पैथोजन के लिए इक्वली डेवलप्ड है, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है. सो दिस इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी. एक्वायर्ड स्पेसिफिक होगी, कोई स्पेसिफिक पैथोजन आया है उसके लिए जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी टू डेवलप एक्सट्रीमली पावरफुल specific immunity against individual invading agents such as lethal bacteria, viruses, toxins and foreign tissues. It is caused by special immune system that forms antibodies or activated lymphocytes which then attack the pathogen. ये डिफरेंशिएशन है, ये टेबल अच्छे से देख लो. सबसे पहले इम्यून सिस्टम में नेचुरल है या एक्वायर्ड है. नेचुरल में आगे ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड आएगी. एक्वायर्ड में इट कैन बी पैसिव और एक्टिव. पैसिव का मतलब क्या है, जो इम्यूनिटी दी गई है. एक्टिव का मतलब क्या है, जो इम्यूनिटी अपने आप बनती है. तो पैसिव में क्या आ जाएगा, वैक्सीन्स एंड सिरम्स, एंटी टेटनस सिरम, ये सब जो सिरम्स है जो ऑलरेडी. वैक्सीन और सिरम में क्या डिफरेंस होता है, वैक्सीन इज एंटीजन है ना. वैक्सीन में क्या होता है, या तो पैथोजन है या पैथोजन का कोई पार्ट है या मरा हुआ पैथोजन है. मतलब ऐसा है कि हम एंटीजन ही बॉडी में डाल रहे हैं और बॉडी अपने आप एंटीबॉडी बनाएगी. सीरम का मतलब क्या है कि हमने एंटीजन किसी और में डाला है लिविंग सब्जेक्ट में, और उसमें जो एंटीबॉडीज बनी है वो निकाल के हमने सीधी डाल दी. ठीक है, जो एंटी टेटनस सिरा है, व्हाट वी डू इज कि हमने टेटनस का जो बैक्टीरिया है उसको पिग में इंसर्ट किया, एंटीबॉडीज उसके ब्लड में बनने दी, उसको प्रोसेस करके वी यूज इट फॉर. ठीक है, तो ये तो हो गया कि बॉडी ने कोई काम किया ही नहीं है, इसको बनी बनाई एंटीबॉडीज दे दी गई है ना, जो सीरा है. और वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि हमने पैथोजन को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, या डेड है या उसका कोई प्रोडक्ट है, उस तरीके से दिया और बॉडी को फोर्स किया कि तुम एंटीबॉडी बनाओ खुद. ठीक है, क्लियर है. सो पैसिव, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. एक्टिव, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. एक्टिव इम्यूनिटी जो है सब क्लिनिकल, क्लिनिकल इन्फेक्शंस में होगी. पैसिव जो है वो अपने आप आती है हमें कहां से, प्लेसेंटा से या ब्रेस्ट मिल्क से. आर्टिफिशियल. एक्टिव इम्यूनिटी इज वैक्सीनेशन, पैसिव इम्यूनिटी इज सिरा, एंटी टेटनस सिरा, एंटी डिप्थीरिया सिरा, एंटी गैस कैंसरिन सिरा. ठीक है, समझ आ गई. ये जस्ट एक डिफरेंस बताया हुआ है कि एक्टिव में एंटीबॉडीज बॉडी बनाएगी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी. पैसिव में इट इज ट्रांसफर टू द बॉडी. ठीक है, नेगेटिव फेज नहीं होता पैसिव इम्यूनिटी में. क्यों होगा, मतलब नेगेटिव फेज का मतलब क्या है कि जैसे ही पैथोजन आया इमीडिएटली रिस्पॉन्स आ गया. तो भाई इमीडिएटली रिस्पॉन्स, जब हमने एंटीबॉडी ही दी है तो ऑब्वियसली इमीडिएट रिस्पॉन्स आ गया है. जब बॉडी ने खुद बनाना है तो वो 2-3 दिन का टाइम लेगी बनाने में. ठीक है, लेटेंट पीरियड इज प्रेजेंट. ऑब्वियसली लेटेंट पीरियड का मतलब क्या होता है, एक्शन आने से पहले का पीरियड. ठीक है, तो वो तभी होगा जब बॉडी को खुद बनाना है. जब हमने बनी बनाई ही डाल दी है तो उसमें कोई भी लेटेंट फेज नहीं आएगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स हमें दिखेगी. सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इसको मैं बता देती हूँ, वैसे हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे. प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. जब एक पैथोजन पहली बार बॉडी में आता है और इम्यूनिटी डेवलप होती है तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स है. तो प्राइमरी रिस्पॉन्स थोड़ा टाइम भी लेगी और थोड़ी स्लो होगी. सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जब वही पैथोजन दोबारा आया है, हमारी बॉडी मेमोरी सेल्स बनाती है. वो मेमोरी सेल्स याद रखते हैं कि ये पैथोजन आया हुआ है, इसके अगेंस्ट ये वाली एंटीबॉडी बनानी है. तो ऑब्वियसली जब वो पैथोजन सेकेंड टाइम आएगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्विक होगी, इमीडिएट आएगी, प्लस इनहैंस्ड होगी, ज्यादा होगी. ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी में इनहैंस्ड है, उसमें कुछ नहीं है. ये लॉन्ग स्टैंडिंग है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन है. ऑब्वियसली एक्टिव इम्यूनिटी ज्यादा इफेक्टिव है. अब एंटीजन क्या होता है, एंटीजन कोई, ज्यादातर एंटीजन प्रोटीन होता है, बट इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड. इसके एंटीजन के ऊपर साइट होती है जिसको डिटर्मिनेंट साइट कहते हैं, वहां पे जाके एंटीबॉडी एक्ट करती है. बस, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, यू विल बी स्टडिंग दिस इन पैथोलॉजी. हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन. हिस्टोकम्पैटिबिलिटी अपन ने बात करी थी ऑप्सोनाइजेशन में, कि जब ऑप्सोनाइजेशन को, मतलब किसी चीज को टेस्टी बनाना है तो उसके साथ कोई चीजें हमें जोड़नी पड़ेंगी. कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स हो सकता है. तो ये जो MHC कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दे आर बेसिकली कोटिंग
एंड हेल्पिंग द एंटीबॉडी टू ज्वाइन। ठीक है, एंटीजन अपने आप में नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले ही रिसेप्टर बना के बैठा हुआ है कि आजा एंटीबॉडी मेरे ऊपर एक्ट कर जा। उस एंटीजन के ऊपर किसी चीज को आना पड़ेगा कि वो रिसेप्टर एंटीबॉडी को अट्रैक्ट कर सके। वो जो चीज है वो MHC कॉम्प्लेक्सेस है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स, मोस्टली क्रोमोसोम 6 से होते हैं। ये इसकी क्लासेस हैं, वी नीड नॉट गो इनटू दिस। बस ये है कि क्लास 3 क्लासेस हैं। क्लास 1 जो है वो सारे सेल्स पे है एक्सेप्ट RBC। क्लास 2 जो है वो जो इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, उन्हीं के ऊपर है। और क्लास 3 जो है वो इन दोनों के बीच की है। नाउ दिस इज व्हाट इज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी द immunoglobulin which is produced in response to an antigen। ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना, IgG है ये बेसिकली, पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है। 2 शॉर्ट आर्म्स, एक हैवी चेन और 2 लाइट चेन। ठीक है, इफ यू कैन सी प्रॉपरली, स्टेम जो है वो हैवी चेन्स की बनी हुई है, जो उसकी आर्म्स है वो वेरिएबल पोर्शंस है, वो लाइट चेन्स के बने हुए हैं। स्टेम पोर्शन सभी में सेम रहती है। IgG का स्ट्रक्चर ही हम बेसिक मानते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा स्टडी करना इजी है एंड ऑलमोस्ट बाकी सबका स्ट्रक्चर उससे सिमिलर है। 5 तरीके के हैं, G, A, E, M एंड D। आई एम सॉरी, आई एम हैविंग अ स्लाइट ट्रूथ प्रॉब्लम, तो मेरे को बोलने में दिक्कत आ रही है। एक पानी का बोतल यहाँ रख दो प्लीज। IgG जो है वो फ्लूइड्स में होती है ना, सो इट इज कंट्रोलिंग, हेल्पिंग इन द इम्यूनिटी ऑफ द फ्लूइड। IgA जो है वो सरफेसेस पे आएगी। IgM है वो प्रोटेक्ट्स द ब्लड स्ट्रीम, मतलब ज्यादातर ब्लड में आएगी। IgE मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स एंड IgD ऑलमोस्ट सिमिलर टू IgA। अब इसको याद करना कि IgG या M मतलब कौन सा प्लेसेंटा क्रॉस करता है कौन सा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब RH इनकम्पैटिबिलिटी वगैरह डिस्कस करेंगे तब आपको ये याद रहना चाहिए। तो IgM डज नॉट क्रॉस। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि ये मोटा है, ये क्रॉस नहीं करेगा। M इज मोटा, इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है, IgG विल क्रॉस द प्लेसेंटा। IgM बीइंग मोटा डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है, IgE को कैसे याद करना है, एलर्जी है ना, एलर्जी की स्पेलिंग ALL है, बट यू कैन ऑलवेज यूज E इंस्टेड ऑफ दैट। सो IgE जो है वो एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में काम करता है। बाकी क्लियर है आपको? ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करेगा और IgE क्या काम कर रहा है। अब डेवलपमेंट ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। बहुत सिंपल सी बात है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का बात है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन होना, ह्यूमोरल मींस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। सेल मीडिएटेड का मतलब है कि सेल्स तो वही हैं, टी लिम्फोसाइट्स ही हैं, मतलब बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं जो कि एंटीबॉडीज। जो टी सेल्स हैं दे डायरेक्टली किल, दे आर आइदर साइटोटॉक्सिक मतलब सीधे जाके सेल को अटैक करना, किलर टी सेल्स, और दे बिकम हेल्पर टी सेल्स, या वो हेल्प करते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो बिकम मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स भी बन सकते हैं। मेमोरी सेल्स का मतलब होता है किसी चीज को रिटेन करना। अब कैसे बनते हैं वो लेट्स हैव अ लुक। Humoral immunity, defense mechanism against most of the bacterial pathogens and viruses that infect through respiratory and intestinal tract. Primary response, secondary response, ये दिखाया है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, सबसे पहला लेटेंट पीरियड, 2 to 5 वीक्स का लेटेंट पीरियड होता है जिसमें कि इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू होती है। ज्यादातर आपने देखा है कि जुकाम हफ्ते से 10 दिन रहता है, तो वो क्यों है, जो मतलब पहला 1 हफ्ता तो एंटीबॉडीज बनने में लगता है और उसके बाद ही वो इन्फ्लुएंजा जो है उसको मारा जाता है एंड देन वी रिकवर। ठीक है, सो दिस इज द लेटेंट पीरियड। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में देयर इज नो लेटेंट पीरियड, दिस रिस्पॉन्स इज स्लो, दैट रिस्पॉन्स इज फास्ट। दिस रिस्पॉन्स जल्दी होके जल्दी ही खत्म हो जाती है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो लंबी चलती रहती है। ठीक है, इमीडिएटली शुरू होती है, ज्यादा होती है और लंबी चलती रहती है। स्टेजेस ऑफ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, सबसे पहले एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने बताया, एंटीजन अपने आप में कोई रिसेप्टर्स लेके नहीं आ जाएगा कि आ जाओ मुझे खा जाओ, इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, जैसे ही एंटीजन आया कुछ सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एंटीजन है,
फिर वो फोर्स करेगा कुछ चीजों को आके उसको कोट करने के लिए, ताकि एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज कर सके, मतलब प्लाज्मा सेल रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ मुझे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना है। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन जो होती है दैट इज बेसिकली कोटिंग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। देन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एंटीजन बाय द लिम्फोसाइट, जब वो कोट होगा तभी लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये इसको मुझे मारना है, अदरवाइज लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं रहता, वो अपने सिंपली घूमता रहता है सर्कुलेशन। वो तभी एक्टिवेट होगा जब एंटीजन को प्रेजेंट किया जाएगा कि ये एंटीजन है, इसके अगेंस्ट को एक्टिवेट होकर कुछ बनाना है। फिर लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू प्लाज्मा सेल या मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या करेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना देगा, मेमोरी सेल एक्ट एज मेमोरी स्टोर रखेगा कि हाँ ये वाला एंटीजन दोबारा आए तो मुझे प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होके एंटीबॉडीज बनानी है। फाइनली प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड देन इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीजन। ये 5 स्टेप हैं। अब ये देखो, तो प्रेजेंटिंग सेल में मैक्रोफेज का रोल है, टिश्यू मैक्रोफेजेस का रोल, ठीक है। एंटीजन जब आया तो सबसे पहले मैक्रोफेज इज गोइंग टू सी कि हाँ दिस एंटीजन हैज कम, नाउ आई हैव टू डू समथिंग। व्हाट डज इट डू, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स। MHC कॉम्प्लेक्स के साथ मैक्रोफेज के ऊपर अपन ने कहा था MHC 2 है, बाकी सारे बॉडी सेल्स पे MHC 1 है एक्सेप्ट द RBC, ठीक है। सो एंटीजन प्रोसेस किया उसने, एंटीजन प्रोसेस होने के बाद उसको प्रेजेंट किया गया टू द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 तरीके के, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। B लिम्फोसाइट्स ये रिसेप्टर्स हैं उसके, है ना, जिसने देख लिया कि हाँ एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पे उसने एंटीजन को ज्वाइन करना है। B lymphocytes जो हैं अल्टीमेटली दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स, एंड T lymphocytes जो हैं दैट विल बी इनटू किलर सेल्स, सप्रेसर सेल्स, मेमोरी सेल्स और हेल्पर T सेल्स। हेल्पर T सेल्स जो क्या है वो ऑटोमेटिकली B सेल की एक्टिवेशन भी करते रहेंगे। तो ये जो है कि T सेल B सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहा है, दिस इज नोन एज TB कोऑपरेशन, ठीक है। T helper cell is making the B cells get activated to transform into plasma cells. समझ आई? So this is TB cooperation, and T cell is also helping the T cell to produce more cytotoxic T cells. So that is TT cooperation. ठीक है? So T cells जो है वो 4 तरीके के हैं, उसमें जो हेल्पर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पर एक्ट करेगा बाकी के टी सेल्स पे ताकि हेल्पर साइटोटॉक्सिक एंड किलर टी सेल ज्यादा बने, सो दैट इज टीटी कोऑपरेशन। एंड यही टी सेल हेल्पर टी सेल एक्ट करेगा बी लिम्फोसाइट्स पे उनको एक्टिवेट होने में, सो दिस इज टीबी कोऑपरेशन, ठीक है। ये पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज टीबी एंड टीटी कोऑपरेशन। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये मोस्ट ऑफ द वायरसेस एंड बाकी कुछ बैक्टीरियल पैथोजेंस के अगेंस्ट है। इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर, अगेन वही प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेलुलर रिस्पॉन्स आती है। इसमें क्या स्टेजेस हैं, वही एंटीजन को पहले प्रोसेस करना है, उसको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करने के बाद लिम्फोसाइट उसको रियलाइज करेगा कि ये एक एंटीजन है, रिकॉग्नाइज करेगा। फिर जो वो लिम्फोसाइट है, अब यहाँ कौन सा लिम्फोसाइट आया है, यहाँ टी लिम्फोसाइट आया है। टी लिम्फोसाइट कहाँ पे डेवलप हुआ है, थाइमस में। बी लिम्फोसाइट कहाँ पे डेवलप हुआ है, बोन मैरो में। लेकिन बी लिम्फोसाइट, बोन मैरो के कारण बी लिम्फोसाइट नहीं बोला जाता। बी क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसे बर्सा ऑफ फैब्रिकस में डिस्कवर किया गया था, तो उस बर्सा के पीछे उसको बी लिम्फोसाइट बोलना शुरू कर दिया हमने, अदरवाइज डेवलप वो बोन मैरो में हो रहा है। तो जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में डेवलप हो रहा है वो बी है, जो थाइमस में है वो टी है, और टी वाला जो है वो टी सेल्स बना देगा, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल बनके एंटीबॉडीज बना देगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का? सो मैच्योर टी सेल्स 2 एंटीजेनिक सबटाइप्स में हो गए, CD4 CD8। इसको सिर्फ पढ़ लो क्योंकि ये पैथोलॉजी में आगे ज्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे, अभी आप सिर्फ इतना जान लो CD4 प्लस CD8 है। इसका मेजर रोल है कहाँ पे, CD4 CD8 का मेजर रोल था HIV में। वेरी गुड। सो आफ्टर कंबाइनिंग विद द फॉरेन एंटीजन, MHC1 कॉम्प्लेक्स जो है वो साइटोटॉक्सिक एंड सप्रेसर सेल बनाएगा, MHC2 जो है वो डिले टी सेल एंड हेल्पर टी सेल बनाएगा, एंड फाइनली जो फाइनल फेज है वो है अटैक फेज। अटैक फेज जो है उसमें जो सप्रेसर सेल है
वो एंटीजन को सप्रेस करेगा, जो किलर सेल है वो लाइसोजाइम्स की हेल्प के साथ किल कर देगा, और जो हेल्पर सेल है वो हेल्प करते रहेगा बी की बी और पी की बी। ठीक है, दीज आर द स्टेप्स ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी। ये आप देख सकते हैं, एंटीजन आया, एंटीजन को कोड किया, MHC2 से प्रेजेंट किया लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट्स आगे डिवाइड हो गया CD4 एंड CD8 में, CD4 ने आगे डिलेड टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स बना दिए, एंड CD8 ने सप्रेसर एंड साइटोटॉक्सिक। ये सप्रेसर एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स आपस में मतलब चेंज हो सकते हैं। सप्रेसर सेल इज मीन्स के किसी तरीके से पैथोजन का एक्शन जो है उसको सप्रेस कर देना, और साइटोटॉक्सिक का मतलब है कि उसको मार ही देना। ठीक है, और हेल्पर को आप देख लो कि हेल्पर आगे एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी करवा रहा है एंड इन टी सेल्स को एक्टिवेट भी कर रहा है। तो टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा तो ये टीटी कोऑपरेशन हो गई, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर रहा है, बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर रहा है टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स, तो ये टीबी कोऑपरेशन हो गई। सी हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, टीटी कोऑपरेशन। ठीक है, हेल्पर डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स, टीबी कोऑपरेशन। ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अलग अलग नहीं चलती हैं। जब बॉडी में कोई पैथोजन आया है तो ये सब मिलके ही काम करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अलग अलग क्योंकि हमें पता है कि एक तरीके का टी लिम्फोसाइट है, एक तरीके का बी लिम्फोसाइट है, पर अदरवाइज व्हेनेवर अ पैथोजन कम्स एवरीथिंग कंबाइंड, न्यूट्रोफिल भी आएगा, स्किन डिफेंसेस भी आएंगे, म्यूकोजल डिफेंसेस भी आएंगे, और इम्यूनिटी के दोनों तरीके जो हैं वो साथ में मिलके ही पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। So this is a summary of the immune response. Body is invaded by the antigen. You can actually go मतलब copy this because I don't think कि ये किसी भी उसमें बना हुआ मिलेगा तुम्हें. Maybe you will get it on net, but it's better if you this. तो बैक्टीरिया जब आया तो सबसे पहले उसको मैक्रोफेज ने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, टिश्यू मैक्रोफेजेस दे रिकॉग्नाइज इट। टिश्यू मैक्रोफेजेस, व्हाट इज रॉन्ग? टिश्यू मैक्रोफेज ने को कोड किया कम्प्लेक्सेस MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कम्प्लेक्सेस ने। इससे क्या हुआ कि वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में फायदा हुआ। तो ये जब कोट हो गए तो टी और बी लिम्फोसाइट ने रिकॉग्नाइज कर लिया। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में चला गया वो आपका बी लिम्फोसाइट हो गया, जो थाइमस में चला गया वो टी लिम्फोसाइट हो गया। अब एक एंटीजन प्लस मैक्रोफेज प्लस MHC2 कम्प्लेक्स, समझ आ गई? ये पूरा कम्प्लेक्स जो है ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स हो गया, APC कम्प्लेक्स जिसे अपन बोलते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स को टी लिम्फोसाइट अगर रिकॉग्नाइज करेगा तो CD4 एंड CD8 में कन्वर्ट होगा, और CD4 CD8 से फाइनली ये मेमोरी टी सेल में, या साइटोटॉक्सिक या सप्रेसर टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल काम कैसे करेगा? वही जो प्रोसेस जो अपन ने बात करी थी, फेगोसोम बनाना, उसको अंदर लेना, लाइसोजाइम्स को रिलीज करना, डिस्ट्रॉय करना, वही प्रोसेस है सेम। ठीक है, सो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो टी लिम्फोसाइट है इसका जो चौथा पोर्शन है जो हेल्पर टी सेल है वो बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट कर रहा है। बी लिम्फोसाइट अपने आप भी इस मैक्रोफेज से स्टिमुलेट हो रहा है, प्लस टी भी इसको स्टिमुलेट कर रहा है। तो बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होके डिफरेंशिएट्स इनटू प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल फाइनली 5 तरीके की इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएगा जैसा पैथोजन है उसके हिसाब से। बॉडी फ्लूइड में आया तो IgA हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या जैसे बी स्टिंग वगैरह जैसा पैथोजन आया तो IgE हो जाएगा। उसके हिसाब से ये अपनी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है। एंड जो मेमोरी बी सेल है और जो मेमोरी टी सेल है दे आर स्लाइटली बिगर देन द नॉर्मल टी सेल एंड बी सेल एंड दे जस्ट स्टोर द इंफॉर्मेशन। उसका कोई और काम नहीं है, उसका DNA अपने इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है कि ये पैथोजन आया तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन बनना है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विकर एंड बेटर सेकेंडरी टेस्ट। क्लियर है? एनी डिफिकल्टी इन इम्यूनिटी? लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए? लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है यू हैव टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन, देन यू हैव टू क्लासिफाई। क्लासिफाई कैसे? कि इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू इनेट एंड एक्वायर्ड। फिर उसके बाद इनेट में ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड, एक्वायर्ड में वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन को मेंशन करना है। And then finally you have to talk about humoral immunity, which is immunoglobulin mediated, and cell mediated immunity, which is by the T cell.
क्लियर है? एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट इम्यूनिटी? दैट्स इट. और अगर CD4 एंड CD8 सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है एंड टी हेल्पर सेल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब थाइमस में जो टी सेल्स बन रहे हैं वो प्रॉपरली अगर नहीं बन रहे, या नहीं किस डिजीज में नहीं बनते, दैट इज एड्स में नहीं बनते. ठीक है, हेल्पर टी सेल्स आर गॉन इन दैट केस. तो इम्यूनिटी लो हो जाती है क्योंकि ना तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं और ना ही टी लिम्फोसाइट. थैंक यू वेरी मच.